अस्सलामुअलैकुम दोस्तों, आज मैं इस लेक्चर में आप सबको लॉजिकल कनेक्टिविटीज़ की नेक्स्ट 3 टाइप्स करवाऊंगा। जो नेक्स्ट है वो इम्प्लीकेशन है। इम्प्लीकेशन क्या कहती है? कहती है इम्प्लीकेशन की आउटपुट जो है वो तभी फॉल्स होगी जब एंटीसीडेंट इज ट्रू एंड कॉन्सिक्वेंस इज फॉल्स। अब एंटीसीडेंट क्या है या कॉन्सिक्वेंस क्या है? एंटीसीडेंट जो होता है, एरो के इस तरफ जो टर्म होती है वो एंटीसीडेंट होता है, और एरो के जो इस तरफ टर्म होती है यानी नेक्स्ट टर्म जो होती है वो कॉन्सिक्वेंस होता है। तो यहाँ पर एंटीसीडेंट जो है वो पी है और कॉन्सिक्वेंस क्यू है। अगर इसको मैं चेंज कर दूँ तो यहाँ पर क्यू जो है एंटीसीडेंट होगा और पी जो होगा वो कॉन्सिक्वेंस होगा, क्योंकि ये बाद में आ रहा है और एंटीसीडेंट जो होता है वो पहले होता है। ये बात आपके लिए समझना बहुत ज़रूरी थी। इसका मैंने आपको बताया था कि इसका मतलब इफ़ देन भी होता है, कि जैसे कि यहाँ पे एग्जांपल लिखा है, इफ़ क्लाउड अपीयर देन इट विल रेन। तो अगर मैं इसे कोई प्रोपोजिशन को लेट सपोज के, क्योंकि जाहिर बात है ये एक प्रोपोजिशन है, तो मैं इसे कहता हूँ कि फर्ज कर लें ये वेरिएबल पी है और आगे इट विल रेन भी एक प्रोपोजिशन है, तो ये क्यू कह दूँ। तो अब इफ़ देन आ रहा है, इफ़ वर्ड यूज़ हो रहा है, देन वर्ड यूज़ हो रहा है, तो फिर मैं इस प्रोपोजिशन को क्या कहूँगा कि ये पी इम्प्लाइज क्यू है। आपको इस तरह बता दी जाएगा कि ये जो है ये प्रोपोजिशन इस प्रोपोजिशनल वेरिएबल को शो करे और ये जो है ये इस प्रोपोजिशनल वेरिएबल को यूज़ कर रही है, शो कर रही है। इसकी एक्सप्रेशन लिख के देखो तो आप इस तरह यहाँ पर इस तरह लिखोगे तो आपको ये सारी चीज़ गिवन होगी, ये भी गिवन होगा, ये भी गिवन होगा, सिर्फ आपको ये आउटपुट लिखनी होगी। इस तरह भी इसके क्वेश्चन आते हैं। अब उसने कहा था कि फॉल्स कब होगा? जब हमारा एंटीसीडेंट ट्रू होगा, यानी कि हमारी ये वाली जो टर्म है ये ट्रू होगी और कॉन्सिक्वेंस फॉल्स होगा। तो ये देखें यहाँ पे ये ट्रू है और ये फॉल्स है, तभी हमारा फॉल्स हो रहा है, अदरवाइज हमारे जो है वो ट्रू है। इसको एक और आसान वे से समझते हैं कि फॉल्स कैसे होगा। लेट्स सपोज के आप ये एग्जांपल देखें, इफ़ यू आर इल देन यू विल लीव लेक्चर। अब इसमें यही लिखा हुआ है कि अगर आप बीमार हो तो आपको लेक्चर छोड़ देना चाहिए, नहीं लेना चाहिए। तो अगर मैं इसे पी कहूँ और इसे क्यू कहूँ, अब यहाँ पे देखें पहला केस ट्रू ट्रू, इफ़ यू आर इल इसका मतलब है ट्रू, देन यू विल लीव लेक्चर, तो वो भी ट्रू, यानी कि दोनों चीज़ें करेक्ट हैं। तो जो बात लिखी है यानी कि जुमला जो है उसका बोलने का अंदाज ठीक है, दोनों ट्रू हैं तो हम कहेंगे ट्रू। इसी तरह नेक्स्ट देखें ट्रू और फॉल्स, यानी कि पी वाली जो है अगर हम इसे ट्रू रखें और क्यू वाली को फॉल्स कर दें, यानी कि इफ़ यू आर इल देन यू विल नॉट लीव लेक्चर, यानी कि इसका मतलब फिर ये बनेगा, इस एरो का इस रो का मतलब ये बनेगा। जैसा कि आप बीमार हो कहते हैं कि आप लेक्चर ना छोड़ो, अगर आप लेक्चर नहीं छोड़ोगे तो सारी बात है आप मजीद बीमार हो जाओगे, कि आप पहले ही बीमार हो, तो फिर ये बात जो है वो गलत है, इस वजह से ये फॉल्स हो गया। इसी तरह ये जो है अब नेक्स्ट, अब पी फॉल्स है क्यू ट्रू है, पी फॉल्स का मतलब यानी इसको अपोजिट कर दो, यानी ये जो लाइन लिखी है इसमें नोट लिख दो, तो इसका मतलब होगा इफ़ यू आर नॉट इल देन यू विल लीव लेक्चर। तो बाज़ वक़्त ऐसा हो जाता है कि आप बीमार नहीं भी होते फिर भी आपको कोई ना कोई मजबूरी आ जाती है, आप लेक्चर छोड़ देते हो, तो ये फिर भी ट्रू बनता है, तो ट्रू से यानी बनता है, इस वजह से हमने लिखा ट्रू। अब देखें नेक्स्ट यहाँ पे लिखा है ये भी फॉल्स है ये भी फॉल्स है, मीन्स के दोनों को अपोजिट कर दो, दोनों सेंटेंसेस को निगेट कर दो, दोनों प्रोपोजिशन को निगेट कर दो। तो यहाँ पे लिखा हुआ है यानी कि इसका मतलब ये होगा इफ़ यू आर नॉट इल देन यू विल नॉट लीव लेक्चर, तो अगर आप बीमार नहीं हो तो आपको लेक्चर नहीं छोड़ना चाहिए। तो ये लाइन भी सही है, इस वजह से हम कहेंगे कि हमारा ये ट्रू है। तो इसका आउटपुट जो है वो इस तरह लिखते हैं इम्प्लीकेशन में। आ जाते हैं आगे बाय कंडीशनल। बाय कंडीशनल में आउटपुट जो होगी वो तभी ट्रू होगी जब बोथ कंडीशंस आर सेम। अब यहाँ पे देखें पी और क्यू, देखें दोनों कंडीशन जो है यानी दोनों प्रोपोजिशन जो है वो ट्रू हैं, यानी दोनों सेम हैं, तो हम कहेंगे हमारी आउटपुट भी ट्रू आएगी। अब यहाँ पे देखें, यहाँ पे हमारी जो है दोनों कंडीशन जो है यानी दोनों प्रोपोजिशन सेम नहीं है, तो फिर क्या होगा? फॉल्स हो जाएगा। इसी तरह नेक्स्ट भी जो है वो फॉल्स हो जाएगा। उससे अगली रो देखें, दोनों कंडीशन जो है वो फॉल्स तो हैं मगर सेम है, तो उसने कहा था जब दोनों कंडीशन यानी दोनों प्रोपोजिशन सेम हो तो ट्रू होगा, तो यहाँ पे भी फिर ट्रू होगा। जैसा कि मैंने आपको बताया भी था पहले कि बाय कंडीशनल का मतलब होता है इफ़ एंड ओनली इफ़। तो आप इस एग्जाम्पल के जरिए भी इसमें इम्प्लीमेंट कर सकते हैं, आउटपुट आप इस एग्जाम्पल के जरिए भी लिख सकते हैं, आएगी सेम ही, लेकिन समझने के बहुत से वे होते हैं। यहाँ पे मैंने आपको 2 वे बता दिए हैं, कि एक वे बता दिए, एक अभी बताता हूँ आपको। अब यहाँ पे लिखा हुआ है यू कैन पास द फाइनल एग्जामिनेशन। अगर मैं इसे कह दूं कि ये P है वेरिएबल, मीन्स के मैंने इसे P कह दिया, इसे Q कह दिया, तो फिर इसका मतलब यही होगा कि P और ये कंडीशनल का साइन और आगे Q। और कहता है आप तभी पास होगे जब आप सिर्फ और सिर्फ हार्ड वर्क करोगे। तो ये एक सेंटेंस है। अब जब आप इसको इसमें इम्प्लीमेंट करोगे तो P भी ट्रू है Q भी ट्रू है, यानी कि दोनों सेम है, यानी कि P भी ये सेम है और Q भी सेम है, तो यू कैन पास द फाइनल एग्जामिनेशन इफ़ एंड ओनली इफ़ यू वर्क हार्ड। तो ये सेंटेंस सही है, समझने का सिनेरियो सही है, यहाँ पे कि जो बोलने का अंदाजा है वो ठीक है, फिर हम कहेंगे ट्रू। अब आगे देखें ये पी यहाँ पे ट्रू है और ये क्यू जो है ये फॉल्स है, यानी कि वो कह रहा है यू कैन पास द फाइनल एग्जामिनेशन इफ़ एंड ओनली इफ़ यू डू नॉट वर्क हार्ड। तो कह रहा है कि आप पास हो सकते हैं पर आप मेहनत ना करें। ऐसा तो हो ही नहीं सकता कि आप मेहनत ना करें और पास हो जाए, फिर ये बात फॉल्स होगी, इस वजह से यहाँ पे फॉल्स होगा।
आउटपुट फॉल्स होगी। अब उससे नेक्स्ट केस देखें, यहाँ पे पी को उसने फॉल्स कर दिया, क्यू को ट्रू रखा है, यानी कि इस चीज को फॉल्स कर रहा है। वो कह रहा है कि यू कैन नॉट पास द फाइनल एग्जामिनेशन इफ एंड ओनली इफ यू वर्क हार्ड। तो ये कह रहा है कि आप पास नहीं हो सकते अगर आप मेहनत करें, तो ऐसा कभी हो ही नहीं सकता आप मेहनत करें और पास ना हो। तो ये बात भी यानी फॉल्स है, तो फिर इस वजह से हम कहेंगे आउटपुट फॉल्स। इसी तरह नेक्स्ट देखें, यू कैन पास द फाइनल एग्जाम, यहाँ पे ये पी भी पास हो गया और क्यू भी पास हो गया, तो यानी कि यू, इसका मतलब होगा लाइन का मतलब यू कैन नॉट पास द फाइनल एग्जामिनेशन इफ एंड ओनली इफ यू कैन नॉट वर्क हार्ड। ताकि अगर आप पास नहीं हो सकते अगर आप मेहनत नहीं करेंगे। तो ये बात भी ठीक है कि अगर आप मेहनत नहीं करेंगे तो जाहिर बात है फिर आप पास भी नहीं होंगे। तो ये बात जो है वो ट्रू होगी। तो ये बाय कंडीशनल आउटपुट जो है वो इस तरह आती है, फाइनल मीन्स के इस तरह। मैं आपको दोनों तरीकों से समझा दे, जो तरीका आपको इजी लगता है उस तरीके से आप इसकी आउटपुट लिख लें, मीन्स के ये वाली। उसके बाद है नेक्स्ट एक्सक्लूसिव और XOR। इसमें लिखा हुआ है कि ये ट्रू होगी इफ बोथ कंडीशंस आर ऑपोजिट। इसके ऊपर मैंने एक पहले डिटेल लेक्चर बना भी चुका हूँ, कि मैंने DLD में बनाया था इस टॉपिक के बारे में, XOR के बारे में। तो अगर आप वो देखना चाहते हैं तो डिस्क्रिप्शन में लिंक है, वहाँ से जाके देख सकते हैं। कहता है ये ट्रू होगा अगर दोनों कंडीशन ऑपोजिट होंगी। तो देखिए दोनों कंडीशन कहाँ पे ऑपोजिट हो रही हैं, यहाँ पे ऑपोजिट हो रही है, यहाँ पे ऑपोजिट। तो यहाँ पे फिर इसकी आउटपुट जो आएगी वो ट्रू आएगी, इसका साइन भी आपको पता ही है। तो यहाँ पे भी ट्रू ट्रू। और यहाँ पे देखिए दोनों कंडीशन जो है वो ऑपोजिट नहीं है, सेम है। तो इस बात के ऑपोजिट है कि यानी कि वो कह रहा है ट्रू तभी होंगी जब दोनों कंडीशन ऑपोजिट होंगी। तो यहाँ पे तो ऑपोजिट से ट्रू होगी, तो यहाँ पे नहीं है, फिर यहाँ पे जाहिर बात है फिर फॉल्स होगा। और इसके अलावा ये इसका लॉजिक गेट है। इसमें क्या हो रहा है कि दो इनपुट्स है P और Q, और जब ये गुजरती है इनपुट लाइन इस गेट से तो ये फिर इसको XOR कर देती है। बाय कंडीशनल का एक और चीज़ रहेगी, जैसा कि आप DLD पढ़ चुके हैं, तो अगर आप इधर गौर करें तो ये XNOR गेट की तरह है। इसकी आउटपुट जो आ रही है वो XNOR गेट की तरह आ रही है, क्योंकि यानी कि इसमें ट्रू तभी हो रहा है, यानी हमारी आउटपुट तभी 1 आ रही है जब हमारी दोनों कंडीशन जो है वो सेम है। तो ये देखें ट्रू ट्रू, तो फिर हम XNOR गेट लगाकर भी इसे शो कर सकते हैं, यानी इसका लॉजिक गेट जो है वो XNOR गेट की तरह बनेगा। इसके यूँ ये जितनी भी चीज़ें आपको समझा रहा हूँ ये बहुत इंपॉर्टेंट है आपके एग्जाम के लिए। तो इस वजह से इन चीज़ों को और से समझिए और खुद भी क्वेश्चंस की प्रैक्टिस करें। इंशाल्लाह मैं भी अगली वीडियोस में आपको इनकी मजीद प्रैक्टिस करवाऊँ। आप सब दोस्तों का लेक्चर सुनने का शुक्रिया।